यहाँ पे आर्थिक नाकेबंदी की जो घोषणा हुई थी अब लगभग वह समाप्ति की ओर है। हम पूछते हैं कितना देर चला ये आर्थिक नाकेबंदी और कितनी गाड़ियों को रोका गया। मैडम बताएंगे कब से आर्थिक नाकेबंदी चल रही है? होना तो 11 बजे से था, हाँ। लेकिन लेट हो गया। और वैसे भी जो लोग थे हमारे, मैंने पहले भी बताया कि जो लोग थे हमारे वो हम तक पहुंच नहीं पाए, है ना। उस कारण से ये अभी कुछ देर पहले तक ही रहा। हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे तक के यहाँ पे रहे और देखे, लेकिन तो कहाँ से निकले थे वो लोग जो अब तक नहीं पहुँच पाए? वैसे वो चकरधर नगर से निकले थे, जो अभी तक से रास्ते में नहीं पहुँच पाए। कुछ है गाँव से हैं, जो ले लूँगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से चक्रधर नगर 4 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग अभी 2 बज चुके हैं। कितने बजे निकले थे? 11 बजे। 11 बजे से अब तक नहीं आए, तो इसका छानबीन पता किया कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे? कांटेक्ट तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब देखते हैं अगर किसी से कांटेक्ट हो पाता है तो हम आप लोग को सूचना देंगे इस चीज़ के तो लिए। बड़ा पुलिस के ऊपर आरोप है या जिला प्रशासन पे आरोप है कि आदमी निकला तो पहुंचा कैसे नहीं? ठीक है, वो अब छानबीन हम भी करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे। पूरी पत्रकार बिरादरी यहाँ पे सुबह 10 बजे से डटी हुई थी। आप अभी 5 मिनट पहले पहुंचे हैं जी और अभी घोषणा समाप्ति का है। जी हाँ। तो क्या ये राजनीतिक स्टंट अपने आप को सामने लाने के लिए ऐसा थोड़ी किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात राजनीति की, तो मैंने पहले भी बताया कि जल जंगल ज़मीन के लिए मैं शुरू से लड़ते आई हूँ और लड़ूंगी, है ना। तो जो तमनार क्षेत्र में जो हुआ बस उसी के लिए ही करना था, तो आज का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं हो पाया। और आगे जो भी रहेगा, जब भी करना होगा, हम सारे को 1 हफ्ते पहले सूचना देंगे और कुछ भारी संख्या में इस चीज़ को करेंगे। तो ये मैडम बता रही थी कि जो आंदोलन था सुबह से था, लेकिन किसी कारणवश आज सफल नहीं हो पाया। लेकिन इनकी जो मंशा है वह काबिले तारीफ है कि जो जिंदल की जनसुनवाई निरस्त करने के लिए है या इनके समर्थन पे उतरे थे, यह ही बड़ा बात है। आप परिचय बताएंगे? मेरा नाम आलोक स्वर्णकार है जी। कहाँ से? मैं लैलूंगा से हूँ। क्या चीज़ के लिए? आज जो तमनार में जो जनसुनवाई हो रही है, जो फर्जी जनसुनवाई हुई थी, उसको निरस्त कराने के लिए हम यहाँ पे आज आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा मनीषा गौड़ जी ने की थी। तो उसी लिए हम आज यहाँ पे आए थे। और जैसे कि कल से हम सारे लोगों को लाइन अप कर रहे हैं कि आइए यहाँ समर्थन दीजिए करके, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी जो पर्यावरण प्रेमी हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि आप आइए हमारा साथ दीजिए करके। हमारे रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा से, तमनार, लैलूंगा, गरगोड़ा, धर्मजगढ़, खरसियाँ, सरिया, बनमकेला, सबसे हमने कांटेक्ट किया है और सब यही चीज़ बोले हैं कि भैया हम लोग निकल गए हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हम जो 10-11 बजे का जो समय दिए थे, वो लेट होने का कारण यही है कि हमारे लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए। कहीं ऐसा थोड़ी कि ये लोग पहले दिखावे के लिए हाँ आएंगे आएंगे बोल दिए, बाद में अपना कुछ सेटिंग करके साइड हो गए? हो सकता है ऐसा कि कुछ सेटिंग भी हो जाए और साइड भी हो जाए करके। यहाँ यह बताना अत्यंत लाजमी है कि रायगढ़ उद्योग नगरी है और अनेक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे स्टंट करते रहते हैं, जो हमेशा घोषणा तो करते हैं हम इसका विरोध करेंगे उसका विरोध करेंगे, लेकिन जब मौके की बात आती है तो पल्ला झाड़ते भी नजर आते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी आपका सामना हुआ है? नहीं, अभी तक ऐसे लोगों से ये सामना हमारा नहीं हुआ है, लेकिन जो हमने कल जिन्होंने आपको आश्वासन दिया वो नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब क्या? जिन्होंने बोला है कि हम आएंगे और नहीं आए, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो धोखा दिए एक प्रकार से, है ना। तो जो आया उसका भी भला और जो ना आया उसका भी भला। तो गिरफ्तारी आज थोड़ी देर है। आज गिरफ्तारी दे देंगे। अगर सर जी लोग बोलेंगे गिरफ्तारी देने के लिए, तो गिरफ्तारी देने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक भी गाड़ी नहीं रोकी गई, ये मेरी वो पूछना है क्वेश्चन कि भाई आर्थिक नाकेबंदी थी, ना तो एक मोटरसाइकिल रोका गया, ना डंपर, ना 4 व्हीलर। तो क्या आर्थिक नाकेबंदी थी? हमारा संख्या बल कम होने के कारण, है ना, हम आर्थिक नाकेबंदी में नहीं कर पाए और बहुत जल्द हम इसकी प्लानिंग करके फिर से आर्थिक नाकेबंदी की सूचना हम देंगे और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हम अपनी बात को रखेंगे। तो ये पहुंचे थे और बताया इन्होंने कि क्या कैसे कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर यह बताना अत्यंत लाजमी है कि यहाँ पे जितने जो आंदोलनकारी हैं उससे 4 गुना की ज़्यादा या कहें 20 गुना की ज़्यादा पुलिस बल तैनात है। पुलिस भी, जिला प्रशासन भी यह नहीं चाहती कि किसी प्रकार का उद्योग को
हानि पहुंचे। बहरहाल अब देखना यह है कि वो जो जिंदल की जन सुनवाई है वह निरस्त होती है या फिर यूं ही किसानों के साथ शोषण किया जाता रहता है। बताएंगे आज यहाँ नाकेबंदी के लिए आप लोग आए हुए थे, किस तरीके से आज नाकेबंदी की? JCCJ पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक स्वर्णकार और मनीषा गोंड जी के तरफ से एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन को दी गई थी कि वो तमनार में 8 तारीख के हुए जन सुनवाई के विरोध में उर्दना में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए जारी रखेंगे। सुबह से सूचना के आधार पे तहसीलदार साहब विभिन्न थानों का बल यहाँ पे उपस्थित था। लगभग 1:45 बजे मनीषा गोंड जी और आलोक स्वर्णकार और पहले से उपस्थित कृषक नेता राजेश नायक जी ने कहा कि हम अपने आज घोषित धरना प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी के कार्य को स्थगित कर रहे हैं। आगे भविष्य में कभी पूर्व सूचना देकर नया स्थान देकर करेंगे।